दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा आज का टॉपिक है बेसिक लीगल नॉलेज। हिंदी में से कहें तो मूल विधि। इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। मैंने पहले 10 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। इसके क्वेश्चन मोस्टली पुलिस एग्ज़ाम और जुडिशियल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस SI 2021 का क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण किस वर्ष पास हुआ। तो ये जो पास हुआ वो 1989 में पास हुआ था। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। दिस कलर जी 19 ये भी थोड़ा कम दिख रहा है ना, 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पुलिस SI 2017 का क्वेश्चन है, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ केस किस विषय से संबंधित था। ये बलात्कार व्यभिचार से संबंधित है। किससे संबंध था? व्यभिचार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस SI एग्ज़ाम 2021 का है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के लिए सक्षम बनाता है। वेरी गुड, अनुच्छेद 15। बिल्कुल, अनुच्छेद 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स कानून की अज्ञानता अगर है तो आपका अपराध माफ़ नहीं किया जा सकता। ये इस धारा में है। ठीक है ना, लेकिन अगर तथ्य की अज्ञानता है तो आपका अपराध माफ़ करने योग्य हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन कानून की अज्ञानता से आपका इससे कोई लेना देना नहीं। तो का सिद्धांत IPC की किस धारा में बढ़ता है? IPC की धारा 76 में, 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस SI 2021 का है, समानता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के 5 अनुच्छेद आते हैं। ऑप्शन सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये 2005 में पारित हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर के सिवाय। वेरी गुड। देखिए, अब जो 2019 के बाद जब से धारा 370 हटी है तब से संपूर्ण भारत में ठीक है, उससे पहले जैसे 2011 का है, 2011 में इसके लिए ऑप्शन सी सही था क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में लागू होता है। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम डोबरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष? ये 1961 में, 1961 में। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है? देखिए, इससे संबंधित है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 मीन्स ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 29 और 30 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 30 में उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पसंद के संस्थान खोल और चला सकते हैं, अपनी पसंद की शिक्षा ले सकते हैं, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये 30 में है। अच्छा, यूपी पुलिस SI 2017 दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? दल विरोधी 1985 में, 1985। ऑप्शन ए सही है। ये 1 मार्च 1985 में लागू हुआ था। और देखिए, इसमें थोड़ा सा और, तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल के कानून बताए गए, और ये संविधान संशोधन था 52। सॉरी। तो दल बदल विरोधी कानून की जो मुख्य चीज़ें हैं मैंने तीनों लिख दी हैं। 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और संविधान संशोधन था 52। ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और लिखे हैं। और मैं इस सीरीज़ को लगभग 100 क्वेश्चन तक आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को किस
मामले में निरस्त किया गया था? ये था जी नाज फाउंडेशन केस। ठीक है, 377 की धारा किस में किया गया था? नाज फाउंडेशन केस में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज मृत्यु को निर्दिष्ट किया गया है? दहेज मृत्यु आईपीसी की धारा देखेंगे तो ये 304 है, बी है। अच्छा, अब जो धारा नई बन गई है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसमें ये जो है ये बनता है जी धारा 80 में 80। ठीक है, आईपीसी में 304 भी था और अब क्योंकि हमारा चेंज हो गया है तो ये बीएनएस की किस धारा में है? धारा 80 में 80 में। आईपीसी की कौन सी धारा हत्या के साथ डकैती के लिए है? 396। आईपीसी की धारा 396, हत्या के साथ अगर डकैती की जाती है तो उस पर धारा लगती है 396। लेकिन अब क्योंकि धारा बदल गई है, अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में ये कौन सी धारा हो गई है? 310 का भाग 3। ठीक है, हत्या के साथ डकैती वाली, ये भी आपको याद रखना है। मैं कंपैरिजन की भी एक सीरीज़ लाऊंगा इसके बाद, बल्कि पहले कंपैरिजन वाले क्वेश्चन लाऊंगा इसके बाद। आईपीसी की धारा 313 किस अपराध से संबंधित है? हत्या, गर्भपात, बिना महिला, हाँ ये वाली, बिना महिला की सहमति के गर्भपात। ठीक है ना। और अब बीएनएस में ये धारा बदल गई है, बीएनएस में ये धारा 89 हो गई है। बीएनएस में अब ये धारा कौन सी हो गई है? 89। जो 313 थी अब वो हो गई 89। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन यहीं करा दूंगा। आप 2-3 बार बस इसको रिपीट कर करके देख लीजिए और थोड़े से कहीं नोट्स बना लीजिए अपने हिसाब से, या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ करके लिख के दे देंगे, मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईपीसी की धारा 307 किस अपराध का उल्लेख करती है? आप आईपीसी की धारा 307 कौन सी होती है? बहुत जानी मानी धारा है, हत्या का प्रयास। ठीक है ना, हत्या का प्रयास है ना। और ये अगर बीएनएस की बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता में हत्या के प्रयास के लिए धारा 109 हो गई है अब। ठीक है, जो 307 थी वो अब 109 हो गई है। आईपीसी की धारा 420 जानते ही हो, धोखाधड़ी वाला मैटर है ना। लेकिन अब ये बीएनएस में ये भी बदल गई है, ये बीएनएस में हो गई है 318। 420 वाली धारा कितनी हो गई है? 318। आईपीसी की धारा 76 तो वही है, कानून की अज्ञानता, तथ्य की अज्ञानता नहीं, केवल कानून की अज्ञानता। ठीक है ना, कानून की अज्ञानता वाला। तो ये मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद जो मैं लाने वाला हूँ, एक तो कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन बिटवीन क्वेश्चन ही लाऊंगा आईपीसी एंड बीएनएस, क्वेश्चन ही लाऊंगा, इनके क्वेश्चन ही ज़्यादा सही हैं, है ना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इस तरह से मैं लगभग 50 to 100 ऐसे मान के चलिए 100 क्वेश्चन लाऊंगा जो कंपैरिजन विद दोनों धाराएं आपको बता देंगे, क्योंकि धाराएं ये लागू हो गया है बीएनएस 2023 वाला 2025 में लागू कर दिया गया है।